लेकिन हमारे ग्रामीण स्तर के जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं उनको कंपटीशन लड़ने के लिए एक सुविधा चाहिए। वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? आजकल सब चीज़ें नेट पे पड़ी है, नेट से ही चलती हैं। अब आप देखो कि उसको तैयारी करने के लिए कई बार हर गरीब अमीर सब तरह के लोग गांव में रहते हैं और सब अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो कोई अपना लैपटॉप या कंप्यूटर घर में लगा सके। और उसके लिए क्या सुविधाएं गांव में दी जा सकती है, इसके लिए योजना बनाई और हर गांव में ई लाइब्रेरी देने का एक हमने टारगेट लिया है, जिसमें लगभग हमने 125 ई लाइब्रेरियों का भी काम स्टार्ट करें और बहुत सारी लाइब्रेरी ऐसी है जो बन करके तैयार हो चुकी है। क्या क्या सुविधाएं इसमें दी जाएंगी? ई लाइब्रेरी के अंदर आपने देखा अभी इसके अंदर फॉल सीलिंग करके मैटिंग करके उसके साथ साथ इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगाया जाएगा, वाईफाई सिस्टम लगाया जाएगा और मिनिमम 5 कंप्यूटर लगा करके और एसी लगाया जाएगा। टोटल इसमें सुविधाएं आज ई लाइब्रेरी के अंदर दी जा रही है। ऐसी ये खाली श्यामगढ़ के अंदर नहीं, पूरे एरिया में उसको लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि 1 साल पहले जब हमारे जिला परिषद का हाउस बना और हमने 25 लोगों ने मिलकर के एक शपथ ली कि हम किस तरीके से, जिस तरीके से सरकार आज हमारे को कोऑपरेट कर रही है, मेरे ख्याल से अगर आप पहली सरकारों की तुलना में आज देखें तो जिला परिषद को मजबूत आज हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मेरे ख्याल से जब हम पहली बार सीएम साहब से और मंत्री जी से मिले, उन्होंने एक बात कही कि फंड की कोई कमी नहीं आएगी, आप विकास कार्य करो। और हमने भी जोर लगा करके उसी दिशा में काम किया है। और आज जैसे हम श्यामगढ़ आए हुए हैं, श्यामगढ़ के अंदर अगर हम काम की स्टार्टिंग में जब जिस गांव में जाता हूं मैं खाली उसी गांव के काम की बात करता हूं। और मेरे ख्याल से 395 गांव हैं, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसको हमने नहीं छुआ होगा। जिला परिषद का काम हर गांव में कुछ ना कुछ कार्य जरूर चल रहा है। श्यामगढ़ के अंदर भी जैसे सैनी चौपाल है, बड़ी डिमांड थी, वहाँ एक शेड की डिमांड थी, वो शेड का अब टेंडर हो चुका है। उसके साथ साथ एक वाल्मीकि उसमें गेट, इस चौपाल का गेट है, इस चौपाल के गेट की बड़ी डिमांड थी, वो आज लग चुका है। उसके साथ साथ एक कचरा साइड की थी, वो काम अभी स्टार्ट हो चुका है। पीछे सरपंच साहब, क्योंकि ये खेल प्रेमी भी हैं, बड़े अच्छे उत्साहित और बड़ी लगन से इस गांव के लिए काम करते हैं। इन्होंने एक डिमांड रखी थी कि स्टेडियम बने। स्टेडियम की अभी 4 दुआरी होने का काम पेंडिंग है, लेकिन उसमें ट्रैक बनाने की बात थी, वो ट्रैक बन चुका है। और अगर हम सारे काम लगाएं तो ये मान के चलो कि ये लगभग 60-70 लाख के काम हम खाली 1 साल के अंदर, 1 साल की अचीवमेंट श्यामगढ़ में कर चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी से एक और रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं, अभी मैंने ई लाइब्रेरी और इसके साथ साथ इंडोर जिम भी आज ही हमने ई लाइब्रेरी का किया है, इंडोर जिम भी। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जो युवा है उनको एक्सरसाइज करने का बड़ा शौक है। और शहर में तो सुविधाएँ हैं, लोगों के पास पैसा भी है, वो बड़ी बड़ी फीसें दे करके आज इंडोर जिम के अंदर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ग्रामीण एरिया में कैसे वो एक्सरसाइज कर सके, उसके लिए भी सरकार ने जो पहल की है, उसमें इंडोर जिम का हमने एक प्रस्ताव यार लगभग 80 गांव में आज इंडोर जिम का भी काम हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसमें जो आधुनिक तरीके की जो मशीनें हैं वो लगा करके आज हम वहाँ इंडोर जिम भी तैयार करके दे रहे हैं, ताकि ग्रामीण एरिया के बच्चे भी वहाँ जा करके एक्सरसाइज कर सकें। राणा जी, आज ये अधूरी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ जी, हम खबर चलाएंगे, सवेरे लोग आएंगे, बच्चे आ जाएंगे। सामान कब तक अधूरी पड़ी है जी? अभी ये 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन क्या है कि इसमें क्या है कि जो सिविल वर्क है वो सिविल वर्क का कार्य खत्म हो चुका है। उसके बाद जो भी लगना है, जैसे कंप्यूटर लगना है, एसी लगना है, वो लगभग 1 महीने के अंदर अंदर अगला का प्रस्ताव, अगला सारी चीजें तैयार है, फंड सारा है, टेंडर उसके लग चुके हैं। जल्दी सामान सारा लगा के देने का कार्य हम करेंगे 1 महीने के अंदर। इतनी जल्दी क्या थी उद्घाटन की जी, फिर जब कंप्लीट ही नहीं हुई जी? ऐसे जी 2 पोर्शन है, मैंने आपको बताया ना। अब कोई भी सरकारी काम होता है, जिस ठेकेदार का टेंडर है उसने अपना काम समाप्त कर दिया तो एक प्रक्रिया है। अब जो सरकारी जो नुमाइंदा जेई है, एसडीओ है, उनको उसका मुहूर्त कराना है। अब उस प्रक्रिया में हमने इसको किया है।